अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक लीनियर लेआउट को यूज़ करते हुए टिप काउंटर को किस तरह डेवलप किया जा सकता है। बेसिकली इस टिप काउंटर एप्लीकेशन को बनाने का जो मेन रीज़न है वो कुछ कंट्रोल्स को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाएगा एंड्रॉयड में, लाइक रेटिंग बार को, रेडियो बटन को, अलर्ट बॉक्स को, सीक बार को, चेक बॉक्स को, स्पिनर को, इन कंट्रोल्स को किस तरह हम एंड्रॉयड में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये हमें इस एप्लीकेशन में चेक करना है। मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम डिफ़ाइन कर रहा हूँ, टिप काउंटर ऐप, और यही नाम मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सेम वे ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगी। अगर आप कोई पैकेज नेम डिफरेंट भी असाइन करना चाहें तो आप डिफरेंट पैकेज नेम भी असाइन कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग अपनी लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे जो मिनिमम वर्जन डिफ़ाइन कर रहा हूँ वो 4.0 है और हम 97.3% एरिया जो वो कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे जो थीम सेलेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली वो एक एम्प्टी एक्टिविटी है। सेम वे यहाँ पे हम लोग ये दोनों नाम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, जावा की फ़ाइल का नाम और एज़ वेल एज़ एक्सएमएल फाइल नेम जो बेसिकली हमारी जीयूआई की फ़ाइल का नाम है। ये दोनों नाम हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट रहने देते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी हो इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और साथ साथ आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू हो किसी भी पॉइंट से रिलेटेड तो आप मुझे स्क्रीनशॉट्स भी मेल कर सकते हो अगर आपके पास कोई एरर आ रहा हो तो। ओके, हमारी एप्लीकेशन जो अभी कंपाइल हुई है। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। तो फर्दर वर्किंग्स पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन एक्सएमएल फाइल पे स्विच करते हैं और यहाँ पे स्विच करने के बाद अपने कंट्रोल्स को वन बाय वन प्लेस करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू शो हो रहा है। तो मैं पहले इस टेक्स्ट व्यू को रिमूव कर रहा हूँ और रिमूव करने के बाद दोबारा से टेक्स्ट पोर्शन पे स्विच करके जीयूआई पे जो मेन रूट एलिमेंट है रिलेटिव लेआउट, इस रिलेटिव लेआउट को रिमूव करते हैं और इसे रिप्लेस करते हैं लीनियर लेआउट से। तो रिलेटिव लेआउट को हमने रिप्लेस कर दिया लीनियर लेआउट से। और यहाँ पे जितनी भी ये पैडिंग एट्रीब्यूट्स हैं, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग राइट, टॉप, इन तमाम एट्रीब्यूट्स को इस पोर्शन से रिमूव करते हैं। और लीनियर लेआउट अपने तमाम तर कंटेंट्स को या कंट्रोल्स को प्लेस करता है वर्टिकल पोस्ट ऑर्डर में या फिर हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम ओरिएंटेशन अप्लाई करते हैं, ओरिएंटेशन, और ये ओरिएंटेशन मैं अप्लाई कर रहा हूँ वर्टिकल। बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होती है और अगर हमें वर्टिकल ऑर्डर में प्लेस करना है अपने कंट्रोल्स को तो ओरिएंटेशन हमें स्विच करनी है वर्टिकल में। ओके, इसके बाद मेन जीयूआई पोर्शन पे स्विच करके मैं यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट व्यू पिक कर रहा हूँ और प्लेन टेक्स्ट व्यू को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट व्यू हो रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक सिंपल एडिट टेक्स्ट पिक कर रहा हूँ और एडिट टेक्स्ट मैंने पिक किया और स्क्रीन पे ड्रॉप कर दिया।
तो अब ये जो दोनों कंट्रोल्स हैं, मुझे जो दोनों कंट्रोल्स व्यू हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों कंट्रोल्स मुझे हॉरिजॉन्टली व्यू हो रहे हैं, सॉरी वर्टिकली व्यू हो रहे हैं मुझे दोनों कंट्रोल्स। अब अगर मुझे ये दोनों कंट्रोल्स हॉरिजॉन्टली व्यू करने हैं, तो मैं यहाँ से इस एडिट टेक्स्ट को भी रिमूव करता हूँ, और रिमूव करने के बाद इस पोर्शन पे आके मैं यहाँ पे एक और लीनियर लेआउट यूज़ कर रहा हूँ, मैच पेरेंट, विड्थ अप्लाई की मैंने, हाइट, wrap कंटेंट, और इस लीनियर लेआउट को मैं इस पोर्शन से कट कर रहा हूँ और इसे लास्ट में आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सो अब जो मेरा टेक्स्ट व्यू था, इसे मैंने एक और लीनियर लेआउट के अंदर wrap कर दिया है। इस टेक्स्ट व्यू को मैंने एक और लीनियर लेआउट के अंदर wrap कर दिया है। सो इस जो लीनियर लेआउट, जो ये चाइल्ड लीनियर लेआउट है, इसमें हमने कोई ओरिएंटेशन अप्लाई नहीं की है, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगी, जबकि जो पेरेंट लीनियर लेआउट है, इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है। अब इसी पोर्शन पे मैं यहाँ पे एक और एडिट टेक्स्ट का टैग यूज़ कर रहा हूँ, wrap कंटेंट, और आईडी में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ @ID txt bill amount। सो मैंने यहाँ पे ये आईडी अप्लाई की है txt bill amount, और मैंने यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट को ड्रॉप किया। सो डिज़ाइन पोर्शन पे स्विच करते हैं, और यहाँ पे मेरे पास ये एक टेक्स्ट फील्ड शो हो रही है मुझे, और इसी टेक्स्ट फील्ड के साथ एक एडिट टेक्स्ट भी मुझे व्यू हो रहा है, बट ये एडिट टेक्स्ट बिल्कुल माइनर सा हमें यहाँ पे व्यू हो रहा है। तो इस एडिट टेक्स्ट को कुछ विड्थ अप्लाई करने के लिए हम लोग इसकी विड्थ यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, विड्थ एट्रीब्यूट से। और अगर आप एक लीनियर लेआउट यूज़ करें तो विड्थ अप्लाई करने का ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप वेट एट्रीब्यूट को यूज़ करें, और वेट के थ्रू आप कोई भी प्रॉपर्टी इसकी अप्लाई कर दें, या कोई वैल्यू आप इस पर अप्लाई कर दें। सो अब हम जब यहाँ पे व्यू करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू 1 अप्लाई करने से हमें एक प्रॉपर विड्थ हमें यहाँ पे मिल रही है। तो इस लीनियर लेआउट का, जो हमने यहाँ पे लीनियर लेआउट ड्रॉप किया है, इस लीनियर लेआउट का जितना बचा हुआ पोर्शन था वो इस एडिट टेक्स्ट ने कैप्चर कर लिया, यानी जितना भी पोर्शन बचा हुआ पोर्शन था वो इस एडिट टेक्स्ट ने कैप्चर कर लिया, और जितना टेक्स्ट था वो इस टेक्स्ट यू ने कवर कर लिया। यानी जितना भी इस टेक्स्ट यू का टेक्स्ट था, न्यू टेक्स्ट डिफाइंड है, तो इस टेक्स्ट व्यू ने सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर किया हुआ जितना इस टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट है, लेकिन जितना बचा हुआ पोर्शन है वो अब किसने कवर कर लिया है, वो एडिट टेक्स्ट ने कवर कर लिया। जैसे सपोज अगर हम इस टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट अगर स्विच करते हैं, फॉर सपोज मैं यहाँ पे अगर टेक्स्ट स्विच करूँ, इंटर योर बिल अमाउंट। सो मैंने यहाँ पे अब टेक्स्ट स्विच किया है, और हमारा टेक्स्ट भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। तो जब हम दोबारा डिज़ाइन व्यू पे स्विच करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप व्यू करो, तो अब इस एडिट टेक्स्ट ने भी ज़्यादा पोर्शन कवर कर लिया है, और जितना भी बचा हुआ पोर्शन था वो अब इस एडिट टेक्स्ट के पास है। सिमिलरली मैं यहाँ पे अब एक और प्लेन टेक्स्ट दोबारा से पिक कर रहा हूँ, और पिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू पिक कर रहा हूँ, और पिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। सो ये मैंने एक और टेक्स्ट व्यू पिक किया है और ड्रॉप किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो टेक्स्ट व्यू ड्रॉप किया है, ये मैंने आउटसाइड द लीनियर लेआउट ड्रॉप किया है। इस लीनियर लेआउट से ये टेक्स्ट व्यू आउटसाइड है। सो ये टेक्स्ट व्यू जो प्लेस होगा, ये वर्टिकली प्लेस होगा, यानी इस लीनियर लेआउट के साथ ये वर्टिकली प्लेस होगा, क्योंकि जो पेरेंट लीनियर लेआउट है ये वर्टिकल ऑर्डर में। अब इस सेकेंड टेक्स्ट व्यू का भी टेक्स्ट चेंज करते हैं, और इसका टेक्स्ट मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, सेलेक्ट टिप %। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रोवाइड किया है सिलेक्ट टिप % के नाम से। तो आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो कि टेक्स्ट हमें यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसके बाद मैं कुछ रेडियो बटन्स को 1 बाय 1 यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक रेडियो बटन को पिक कर रहा हूँ, पिक करने के बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। इसके बाद सेकंड रेडियो बटन को, और फिर थर्ड रेडियो बटन को। तो यहाँ पे जो तीनों रेडियो बटन्स हैं, ये भी मुझे वर्टिकल ऑर्डर में व्यू हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा मेन पेरेंट है वो वर्टिकल फॉर्मेट में। बट अब ये जितने भी ये रेडियो बटन्स हैं, सब रेडियो बटन्स को मुझे अगर हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है, तो हॉरिजॉन्टली प्लेस करने के लिए मुझे इन्हें एक लीनियर लेआउट के अंदर व्रैप करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू को और एडिट टेक्स्ट को एक लीनियर लेआउट के अंदर व्रैप किया था।
बट इन रेडियो बटन्स को लीनियर लेआउट के अंदर रैप करने की बजाय हम इसे एक और टैग के अंदर रैप करेंगे। अब वो टैग क्या है, इस पर भी थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले इस एप्लीकेशन को यहाँ तक रन करते हैं। ओके, आपको ये एप्लीकेशन यहाँ स्क्रीन पे व्यू हो रही है और जितने भी रेडियो बटन्स हैं सब आपको यहाँ पे वर्टिकली शो हो रहे हैं। अब एक इशू जो यहाँ पे है, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर रेडियो बटन को सेलेक्ट करता हूँ और या चेक करता हूँ और उसके बाद मैं अगर किसी दूसरे रेडियो बटन को चेक करूँ या फिर मैं सेलेक्ट करूँ, तो अगेन दोनों रेडियो बटन्स सेम टाइम सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं थर्ड वन को भी सेलेक्ट करता हूँ या चेक करता हूँ, तो अगेन तीनों रेडियो बटन जो है वो सेम टाइम में जो है वो सेलेक्टेड है। जबकि रेडियो बटन्स को एक वक्त में किसी एक ही पर्टिकुलर रेडियो बटन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या टैग यूज़ करेंगे या क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है, इसके लिए हम दोबारा से टेक्स्ट पोर्शन में स्विच करते हैं। और स्विच करने के बाद, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफ़ाइन किया था कि अगर मुझे इन तीनों रेडियो बटन्स को हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में शो करना है, तो या तो मैं इन्हें किसी लीनियर लेआउट के अंदर रैप कर दूं या फिर मैं कोई और टैग यूज़ करूंगा। तो वो टैग है क्या, वो टैग है यहाँ पे मैं एक टैग यूज़ करूँगा। इस टेक्स्ट व्यू के बाद मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ कर रहा हूँ, उस टैग का नाम है रेडियो ग्रुप। विड्थ मैंने अप्लाई की मैच पेरेंट और हाइट में अप्लाई कर रहा हूँ रैप कंटेंट। और इस रेडियो ग्रुप को मैंने इस पोर्शन से कट किया और कट करने के बाद सबसे लास्ट में आके मैंने इस रेडियो ग्रुप को प्लेस कर दिया और मैंने इसे सेव कर दिया। तो अब जब हम यहाँ पे डिज़ाइन पोर्शन पे आएंगे तो हमें एज सच कोई चेंज यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हमें एक प्रॉपर चेंज नज़र आ रहा होगा। और वो चेंज ये होगा कि अब हम एक वक्त में सिर्फ एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते होंगे। सो अब हम यहाँ पे एक वक्त में सिर्फ एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस फर्स्ट रेडियो बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच करूँगा किसी दूसरे रेडियो बटन पे, तो फर्स्ट रेडियो बटन से चेक जो है वो रिमूव हो चुका है। अगर मैं थर्ड वन पे क्लिक करूँ तो थर्ड वन सिलेक्टेड है और सेकंड वन पे क्लिक करूँ तो ये सेकंड रेडियो बटन सिलेक्टेड है। सो रेडियो ग्रुप पर टैग एंड्रॉयड में किसी एक रेडियो बटन को सेलेक्ट करने के लिए रेडियो ग्रुप पर टैग यूज़ किया जाता है। अब अगेन अगर मुझे ये सारे जो रेडियो बटन्स हैं अगर हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में प्लेस करने हो, तो हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में किस तरह प्लेस किए जाएंगे। सबसे पहले हम इनका टैक्स जो वो चेंज कर लेते हैं और टैक्स में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ 10%, 10% के बाद 20% और 30%। सो मैंने यहाँ पे इन रेडियो बटन्स का टैक्स जो है जस्ट वो चेंज कर दिया है 10%, 20% और 30% से। और अब मैं यहाँ पे जो मेन इन रेडियो बटन्स का जो एक पेरेंट जो टैग है यानी रेडियो ग्रुप जो है, इस रेडियो ग्रुप में आके मैं एक ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल। सो जिस तरह आप किसी लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन अप्लाई कर सकते हैं, एज इट इज़ आप रेडियो ग्रुप में भी ओरिएंटेशन को यूज़ कर सकते हैं। सो अब जब यहाँ पे हम इस डिज़ाइन व्यू पे स्विच करेंगे तो हमें तमाम तरह रेडियो बटन्स एक रोम यानी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में व्यू हो रहे हैं। नेक्स्ट वन में यहाँ पे एक और टैक्स व्यू को प्लेस कर रहा हूँ और टैक्स व्यू को प्लेस करने के बाद अगेन मैं इसका टैक्स चेंज कर रहा हूँ। इसका टैक्स मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ सेलेक्ट रेटिंग। ओके, सो मैंने यहाँ पे टैक्स अप्लाई किया है सेलेक्ट रेटिंग के नाम से। और अगर आप यहाँ पे कोई पैडिंग वैल्यूज़ अप्लाई करना चाहें तो आप पैडिंग वैल्यूज़ भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ताकि जितना भी हमारा कंटेंट है वो थोड़ा सा हमें साइड में वो भी हो जाए। जस्ट हम यहाँ पे एक पैडिंग वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं। तो मेन जो मेरा रूट है यानी लीनियर लेआउट है, यहाँ पे इस पोर्शन पे आके मैं वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ पैडिंग
और इसकी वैल्यू मैं अप्लाई कर रहा हूँ 5dp। तो पैडिंग चारों साइड से पैडिंग अप्लाई हो जाएगी 5dp की। तो हमें हमारे कंटेंट में थोड़ा सा स्लाइटली मूव हुआ नज़र आ रहा है एजेस से। इसके बाद मैं सेलेक्ट रेटिंग के बाद मैं यहाँ पे एक रेटिंग बार को ड्रॉप कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट प्रोवाइड करने के बाद रेटिंग बार को मैंने पिक किया और पिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे ड्रॉप कर दिया। सो हमें यहाँ पे प्रॉपरली हमें एक रेटिंग बार स्क्रीन पर शो हो रही है। अब इस रेटिंग बार के साथ मुझे यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू को प्लेस करना है। तो दोनों मुझे हॉरिजॉन्टली प्लेस करने हैं। तो सेम काम जो ऑलरेडी हम अभी कर चुके हैं वही सेम काम हमें यहाँ पे करना होगा कि इस रेटिंग बार को भी हमें एक लीनियर लेआउट के अंदर रैप करना होगा। मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इस लीनियर लेआउट को कट करते हैं और रेटिंग बार के बाद इसे पेस्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट को पेस्ट कर दिया और इस रेटिंग बार के बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू पिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ रैप कंटेंट। सो स्लाइटली थोड़ा सा मूव कर लेते हैं और टेक्स्ट में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ जस्ट अभी न्यू टेक्स्ट। सो हमें यहाँ पे अभी एक टेक्स्ट व्यू भी व्यू हो जाएगा और ये एक लीनियर लेआउट के अंदर ये रेटिंग बार और टेक्स्ट व्यू दोनों रैप हुए हैं। जो कोड हमने यहाँ पे भी डिफाइन किया है कि लीनियर लेआउट के अंदर हमने एक टेक्स्ट व्यू को और रेटिंग बार को रैप कर दिया। इसके बाद मैं दोबारा सेम टेक्स्ट व्यू ड्रॉप कर रहा हूँ और सेम टेक्स्ट में अगेन यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा जो टेक्स्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर डिफ़ाइन किया था सेलेक्ट रेटिंग के नाम से। सो वही सेम टेक्स्ट मैं यहाँ पे दोबारा से यूज़ कर रहा हूँ सेलेक्ट रेटिंग। अगेन मेरे पास यहाँ पे ये एक और टेक्स्ट व्यू शो हो जाएगा और अब मैं यहाँ पे जिस तरह लास्ट टाइम मैंने अभी एक रेटिंग बार को यूज़ किया था, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक सीक बार को। सीक बार को पिक करने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ड्रॉप कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक सीक बार व्यू हो रही है। अब इसी सीक बार के साथ साथ जस्ट सपोज जिस तरह मैंने यहाँ पे टॉप पे भी एक टेक्स्ट व्यू को प्लेस किया था, अगर मुझे यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू प्लेस करना हो तो इसके लिए मैं सीक बार को भी एक लीनियर लेआउट में रैप कर रहा हूँ। रैप कंटेंट मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इस लीनियर लेआउट को यहाँ से कट करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है और इस सीक बार के बाद मैं सेम एक और टेक्स्ट व्यू यूज़ करूँगा यहाँ पे। सो टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट और टेक्स्ट में यहाँ पे अगेन यूज़ कर रहा हूँ न्यू टेक्स्ट। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये न्यू टेक्स्ट के जस्ट सपोज मैं यहाँ पे व्यू कर लेता हूँ। ओरिएंटेशन मैंने अप्लाई कर दी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। और इस पोर्शन पे मैं आके एक वेट प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ और वैल्यू में अप्लाई कर रहा हूँ 1। सो अब हमें यहाँ पे कॉर्नर पे ये टेक्स्ट व्यू हो रहा है, यानी कि कुछ इस लीनियर लेआउट का जो कुछ पोर्शन है वो इस टेक्स्ट व्यू ने कवर कर लिया, यानी जितना भी इसका टेक्स्ट होगा वो इस टेक्स्ट व्यू ने कवर कर लिया, और जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होगा वो ये सी बार कवर कर लेगा। अगेन हमने यहाँ पे वेट प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। सो यहाँ पे हमें कॉर्नर पे ये टेक्स्ट व्यू हो रहा है। अगर आपको इस सी बार की कोई विड्थ अप्लाई करनी हो तो आप वो स्पेसिफिक विड्थ भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू को पिक कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। एक और टेक्स्ट व्यू को मैंने पिक किया और ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, और इस टेक्स्ट व्यू पे आके मैं अगेन टेक्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ सेलेक्ट कमेंट्स। सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई किया है सेलेक्ट कमेंट्स के नाम से, और इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस को ड्रॉप करूँगा। सो मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ कुछ चेक बॉक्सेस को। मैंने एक चेक बॉक्स को पिक किया, ड्रॉप कर दिया,
यहाँ भी मैंने इसे ड्रॉप कर दिया और यहाँ भी मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। सो यहाँ पे मैंने ओके मैं लास्ट वन इसे रिमूव करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 चेक बॉक्सेस को ड्रॉप किया हुआ है और इन चेक बॉक्सेस के ऊपर मैं टैक्स अप्लाई कर रहा हूँ। फूड इज़ गुड और सेलेक्ट कमेंट्स की जगह मैं यहाँ पे टैक्स अप्लाई कर रहा हूँ प्रोवाइड गिव कमेंट्स जस्ट सपोज। ओके सो मैंने यहाँ पर जस्ट फूड इज़ गुड और सर्विस इज़ फास्ट एंड गुड मैंने यहाँ पर 2 कमेंट्स अप्लाई किए चेक बॉक्सेस में। इसके बाद मैं दोबारा एक और टैक्स व्यू को पिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ ये सॉरी मैं यहाँ पे टैक्स व्यू को पिक कर रहा हूँ। पिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ये मैंने टैक्स व्यू को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एक स्पिनर। सो बेसिकली स्पिनर को यूज़ किया जाता है एज अ कॉम्बो बॉक्स और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू के तौर पे बेसिकली स्पिनर को यूज़ किया जाता है। सो मैंने जो टैक्स व्यू ड्रॉप किया स्पिनर से पहले इस पर मैं दोबारा सेम टैक्स अप्लाई कर रहा हूँ लाइक गिव कमेंट्स और जस्ट सपोज हम यहाँ पे कुछ स्पिनर के अंदर कुछ बैड कमेंट्स यूज़ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे टॉप पे कुछ गुड कमेंट्स को यूज़ किया है। सो स्पिनर को ऑलरेडी हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इस पोर्शन पे। ये स्पिनर को हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। अभी कुछ टाइम के बाद हम इस पर कुछ टैक्स भी अप्लाई करते हैं। इसके बाद मैं दोबारा से स्विच कर रहा हूँ और यहाँ पे स्विच करने के बाद मैं एक दोबारा से मैं एक टैक्स व्यू को पिक कर रहा हूँ। पिक करने के बाद ड्रॉप कर रहा हूँ। ये टैक्स व्यू मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब इसी के साथ अगर मुझे एक और टैक्स व्यू शो करना हो तो मुझे इन दोनों टैक्स व्यूज़ को लीनियर लेआउट के अंदर रैप करना होगा। सो स्पिनर के बाद मैं एक लीनियर लेआउट यूज़ कर रहा हूँ। लीनियर लेआउट मैच पेरेंट रैप कंटेंट और इस टेक्स्ट व्यू को मैं दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट आउट कर रहा हूँ। ओके जो सेकंड हमारे पास टेक्स्ट व्यू है इसकी हम यहाँ पे आईडी चेंज कर लेते हैं और इसकी आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ टीवी टिप अमाउंट। इसकी आईडी मैंने अप्लाई की है टीवी टिप अमाउंट और जब हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे आएंगे तो हमें यहाँ पे 2 टेक्स्ट व्यूज़ स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं और फर्स्ट टेक्स्ट व्यू पे मैं टेक्स्ट अप्लाई कर रहा हूँ योर टिप अमाउंट इज़। ये मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट यूज़ कर लिया तो हमें यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू स्क्रीन पे शो हो रहा है। एज इज मैं इसी लास्ट वन लीनियर लेआउट को कॉपी करने के बाद दोबारा से यहाँ पे स्क्रीन पे पेस्ट कर रहा हूँ और इसकी आईडी जैसे सपोज मैं चेंज कर देता हूँ 8 और यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ योर टोटल बिल अमाउंट इज़ और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ टीवी टोटल अमाउंट। ओके सो मैंने यहाँ पे आईडी अप्लाई की है टीवी टोटल अमाउंट और अब मैं जब मैं यहाँ पे स्विच करूँगा तो मुझे ये शो हो रहा है योर टोटल बिल अमाउंट इज़ न्यू टैक्स। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और बटन को पिक कर रहा हूँ और पिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे एक बटन व्यू हो रहा है और इसी बटन के साथ मैं यहाँ पे एक और बटन को प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो मुझे दोबारा से क्या काम करना होगा कि इस बटन को भी मुझे एक लीनियर लेआउट के अंदर रैप करना होगा। सो लीनियर लेआउट मैच पेरेंट रैप कंटेंट इसे कट करते हैं और कट करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। सो मुझे यहाँ पे एक लीनियर लेआउट शो हो रहा है और इसी लीनियर लेआउट के अंदर मैं एक और बटन को प्लेस कर रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 2 बटन व्यू हो रहे हैं। एक बटन के ऊपर मैं टैक्स अप्लाई कर देता हूँ कैलकुलेट और सेकंड बटन में मैं टैक्स अप्लाई कर रहा हूँ एग्जिट। सो ये हमारा एक कंप्लीट लेआउट है इस सिंपल
टिप काउंटर एप्लीकेशन का, जिसमें ऑलमोस्ट हमने सारी कंट्रोल्स को यूज़ किया है। ये था, यहाँ तक हमने जो काम किया है ये सारा GUI वर्क था। अब हम लोग ऐसा ऐसा मूव करेंगे लॉजिकल वर्क की तरफ, यानी जो काम हमें जावा में परफॉर्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग इस एप्लीकेशन को यहाँ तक रन करते हैं और चेक करते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें आउटपुट मिल रहा है, जिसमें हम यहाँ पे रेटिंग बार को भी मूव कर सकते हैं और सीक बार को भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस हैं। सेम यहाँ पे हमारे पास ये एक स्पिनर है जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस स्पिनर की मैं फिर तो कुछ रिड्यूस कर देता हूँ ताकि हमें ये पॉइंट क्लियरली व्यू हो जाए। तो अब इस एप्लीकेशन पे हम लोग फर्दर वर्क करते हैं और जो भी इसका लॉजिकल वर्क है इसे अब हम लोग फर्दर कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं कि हम यहाँ पे अगर कोई भी स्पिनर में वैल्यू अगर हमें प्रोवाइड करनी हो तो स्पिनर के अंदर हम वैल्यूज़ को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो स्पिनर में वैल्यूज़ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम स्विच करेंगे रिसोर्सेज फोल्डर में और रिसोर्सेज के बाद वैल्यूज़ फोल्डर में और वैल्यूज़ के बाद strings.xml फाइल में। और string.xml फाइल में मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगा जिसका नाम है स्ट्रिंग एरे और इसके नाम मैं डिफ़ाइन करता हूँ जैसे सपोज कमेंट्स और मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। और यहाँ पे मैं एक और टैग यूज़ करूँगा आइटम के नाम से और मैं डिफरेंट जो भी मुझे यहाँ पे कमेंट्स यूज़ करने हैं वो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे सपोज फूड इज़ नॉट गुड, सर्विस इज़ बैड। ओके, सो हमने यहाँ पे दो कमेंट्स को यूज़ किया है और यही दोनों कमेंट्स अगर हमें व्यू करने हो स्पिनर में तो स्पिनर में इन दोनों कमेंट्स को व्यू करने के लिए सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट में स्विच करते हैं और टेक्स्ट पे स्विच करने के बाद स्विच करते हैं स्पिनर पे। सो ये हमारा स्पिनर यहाँ पे प्रेजेंट है और स्पिनर पे स्विच करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक एट्रीब्यूट एंटिटी के नाम से, एंट्रीज़ के नाम से, सॉरी एंट्रीज़। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ @array और हमने डिफ़ाइन किया था जो हमने टैग में बेसिकली नेम डिफ़ाइन किया था वो डिफ़ाइन किया था कमेंट्स के नाम से। ओके, सो हमने यहाँ पे इसे अप्लाई कर दिया और इसकी जो हाइट है यहाँ पे डिफाइंड है wrap कंटेंट के नाम से। अब जैसे इस एप्लीकेशन को रन करते हैं ओके ना, अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो कमेंट हमने अप्लाई किया है फूड इज़ गुड वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें सेकंड वैल्यू भी यहाँ पे शो हो रही है और वो है सर्विसेज बैड। बट क्लियरली मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि ये कोई स्पिनर है या ड्रॉप डाउन मेन्यू या नहीं है, कि मुझे यहाँ पे कोई एरो या कुछ प्रॉपर्ली मुझे व्यू नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे एरो में जो व्यू हो रहा है बिल्कुल कॉर्नर पे एरो व्यू हो रहा है। तो इस एरो को प्रॉपर्ली सेट करने के लिए जो विड्थ है इस विड्थ को हम लोग अप्लाई करेंगे wrap कंटेंट। जो स्पिनर की विड्थ है इसे मैंने अप्लाई कर दिया है wrap कंटेंट। अब दोबारा इस एप्लीकेशन को रन करते हैं।
और जैसे कि आप लोग यहाँ पे व्यू कर सकते हैं कि अब यहाँ पे प्रॉपर्ली हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू साइन शो हो रहा है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो भी ऑप्शन हैं वो हमें यहाँ पे स्क्रीन पर व्यू हो जाएंगे। जो स्पिनर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इस स्पिनर पे हमने आईडी भी अप्लाई की हुई है स्पिनर के नाम से। सो मैं जावा कोड पे स्विच कर रहा हूँ, और स्विच करने के बाद यहाँ पे इस पोर्शन पे मैं स्पिनर के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, स्पिनर, और ऑन क्रिएट मेथड में से मैं मर्ज करूँगा XML और जावा दोनों कंट्रोल्स को। सो स्पिनर इज इक्वल टू स्पिनर फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट स्पिनर। ओके, सिमिलरली हम बाकी अपने कंट्रोल्स को भी स्टेप बाय स्टेप मर्ज करेंगे। सो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जो वर्क करने जा रहा हूँ सबसे स्टार्टअप में जो हमने एडिट टेक्स्ट ड्रॉप किया था, यानी जो हमने ये जो एडिट टेक्स्ट ड्रॉप किया था इस पर ऑलरेडी हमने एक आईडी अप्लाई की है, और वो आईडी है txt बिल अमाउंट के नाम से। सो मैं ये आईडी कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद मेन फाइल में आके मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ एडिट टेक्स्ट txt bill amount is equal to edit text find view by id r dot id dot txt bill amount। ओके, सो अब नेक्स्ट वन को भी एज इट इज़ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे इस एडिट टेक्स्ट के बाद जो मैंने यहाँ पे दो टेक्स्ट यूज़ ड्रॉप किए थे, इनकी मैं यहाँ पे आईडीज़ को यूज़ करने वाला हूँ। सो मैं स्विच कर रहा हूँ इन दोनों टेक्स्ट यूज़ पे स्टेप बाय स्टेप। ओके, योर टिप अमाउंट इज़, सो यहाँ पे हमने ये एक टैक्स व्यू ड्रॉप किया था टीवी टिप अमाउंट के नाम से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद अगेन मेन फाइल में स्विच करने के बाद टैक्स व्यू टीवी टिप अमाउंट कॉमा एक और टैक्स व्यू हमने इसके बाद ड्रॉप किया था, और वो टैक्स व्यू था टीवी टोटल अमाउंट, और इसे भी मैं कॉपी कर रहा हूँ। और ये टीवी टोटल अमाउंट जो टैक्स व्यू है वो ये सेकंड टैक्स व्यू है, ये टोटल टिप अमाउंट, सॉरी टोटल अमाउंट। इसके बाद इन दोनों को भी मर्ज करते हैं। सो टीवी टिप अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स व्यू के, तो हमने इन दोनों को भी यहाँ पे मर्ज कर दिया। अब इसके बाद मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करूँगा इस कैलकुलेट बटन पे जो हमने यहाँ पे ड्रॉप किया था कैलकुलेट, और मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ऑन क्लिक कैलकुलेट के नाम से ही, ऑल्टर इंटर प्रेस किया, और ये मैं यहाँ पे लिस्टर क्रिएट कर दूँगा मेन एक्टिविटी में। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू डिफाइन किया उसे फैच करूँगा। सो इंटीजर बिल अमाउंट इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स एंड txt बिल अमाउंट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सो जो वैल्यू मुझे टेक्स्ट फील्ड में मिलेगी बिल अमाउंट की, वो मैंने यहाँ पे वैल्यू फैच कर ली, और उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैंने इंटीजर में भी कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे ये पता करना है कि जो यूज़र है वो कितना परसेंट अपने बिल से टिप अमाउंट पे करना चाह रहा है, 10%, 20% या 30%। और ये जो पोर्शन है हमने डिफ़ाइन किया है रेडियो बटन्स की फॉर्म में, ये रेडियो बटन्स की फॉर्म में हमने पोर्शन डिफ़ाइन किया। सो स्विच करते हैं इन रेडियो बटन्स पे। ओके,
सो इन रेडियो बटन्स पे स्विच करने के बाद जो मेरा मेन इन रेडियो बटन्स का जो एक तरह से जो मेन रूट एलिमेंट था वो था रेडियो ग्रुप, और इस रेडियो ग्रुप पे आके मैं एक आईडी अप्लाई कर रहा हूँ और इस आईडी का नाम मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ आरजी यानी रेडियो ग्रुप। सो मेन फाइल में आके क्लास लेवल पे अगेन मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ रेडियो ग्रुप, सॉरी रेडियो ग्रुप आरजी, और इसे मैं यहाँ पे ऑन क्लिक के मेथड में अगेन मर्ज कर रहा हूँ। ओके, सो हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया है रेडियो ग्रुप को भी। और अब इस पोर्शन पे आके यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटीजर वेरिएबल आईडी इज इक्वल टू आर जी डॉट गेट सेलेक्टेड, सॉरी गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी। तो जो भी रेडियो बटन आपने सेलेक्ट किया होगा उस रेडियो बटन की आईडी फैच होके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि ये जो फंक्शन है आपके पास, अगर आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन आपको आउटपुट में एक इंटीजर वैल्यू फैच करके ला के देता है। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें डिफ़ाइन करना है रेडियो बटन, और वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन किया आरबी के नाम से इज़ इक्वल टू रेडियो बटन फाइंड व्यू बाय आईडी। और अब यहाँ पे आर डॉट आई डी डॉट लिखने की बजाय मैं जस्ट यहाँ पे वेरिएबल पास कर रहा हूँ आईडी, क्योंकि जो भी रेडियो बटन हमने सेलेक्ट किया होगा उस रेडियो बटन की आईडी फैच होके इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी होगी, और यही आईडी हमने यहाँ पे पास आउट की, और वो रेडियो बटन हमें यहाँ पे मिल जाएगा एज अ वेरिएबल और एज अ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं जस्ट चेक करूँगा तीनों रेडियो बटन्स को, आर बी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, सिमिलरली यहाँ पे एल्स, और एल्स के साथ ये दोबारा से पेस्ट होगा, एल्स और दोबारा से पेस्ट होगा। क्लियर। सो ये काम जो मैं कंप्लीट वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ ये मैं कैलकुलेट के मेथड में ही काम कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्ली व्यू कर सको। तो मैंने यहाँ पे जितना भी वर्क परफॉर्म किया ये मैंने कैलकुलेट के मेथड के अंदर ही परफॉर्म किया, और मैं हर रेडियो बटन के टैक्स को चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यूज़र रन टाइम पे कौन सा रेडियो बटन सेलेक्ट करेगा। सो अब मुझे रेडियो बटन के टैक्स को चेक करना है, तो टैक्स मैंने रेडियो बटन पे अप्लाई किया है 10%, 20%। सो जस्ट मैं यहाँ से इसे कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद मेन फाइल में कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया 10%, देन 20%, देन 30%। सो मैंने यहाँ पे टैक्स अप्लाई कर दिया। अब यूज़र जो भी रेडियो बटन सेलेक्ट करेगा उसके बाद ये पर्टिकुलर इफ़ जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल अप्लाई कर रहा हूँ टीचर परसेंट के नाम से, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ परसेंट इक्वल टू 10, और इसे इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ मैं 0 से। सेम यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ परसेंट इक्वल टू 20 और परसेंट इक्वल टू 30। इसके बाद मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इंटीजर टिप अमाउंट कि टिप अमाउंट कितना बनेगा। सो टिप अमाउंट इज़ इक्वल टू, क्योंकि बिल अमाउंट ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मैं टिप अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो टिप अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे बिल अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा % से। तो मेरे पास यहाँ पे टिप अमाउंट आ जाएगा, और मैं इसे पास आउट कर दूँगा टीवी टिप अमाउंट डॉट सेट टैक्स टिप अमाउंट, और इसके साथ मैं कुछ स्पेस को कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, क्योंकि जो टिप अमाउंट है बेसिकली ये एक इंटीजर वेरिएबल है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में टीवी टोटल अमाउंट डॉट सेट टैक्स, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा बिल अमाउंट प्लस टिप अमाउंट, और इन दोनों वैल्यूज़ को मैं एक और राउंड ब्रैकेट में फैच करके एक और राउंड ब्रैकेट में मैं क्लोज करके कुछ स्ट्रिंग को साथ में कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। सो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी टिप अमाउंट की भी, और साथ साथ मुझे वैल्यू मिल जाएगी टोटल अमाउंट की भी, जो भी टोटल अमाउंट बनेगा। जैसे सपोज यहाँ तक एप्लीकेशन को रन करते हैं।
ओके, सो जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पे अमाउंट एंटर करता हूँ 100 और सेलेक्ट करता हूँ टिप 10%, और जैसे ही मैं यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो कि टैक्स यहाँ पे इन दोनों जगह पे चेंज हो चुका है, और टिप अमाउंट 100% का 10% बनता है 10, और टोटल बिल अमाउंट बन चुका है 110। जैसे सपोज अगर ये वैल्यू 1000 हो और अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ 10%, तो अमाउंट बन चुका है मेरा 100, क्योंकि 1000 का 10% बनता है 100, और टोटल अमाउंट बन चुका है ये। अगर मैं 30% सेलेक्ट करता हूँ और कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट आ रहा है 300, और टोटल अमाउंट बन रहा है 1300। सो ऑलमोस्ट हमारी वर्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है इन रेडियो बटन्स की और ये एडिट टेक्स्ट पोर्शन की। अब हमें जो वर्क करना है वो इस रेटिंग बार के ऊपर हमें वर्क करना है। सो स्विच करते हैं रेटिंग बार पे, और रेटिंग बार पे भी एक आईडी अप्लाई है और इस आईडी का नाम है रेटिंग बार। सो मैं इसी आईडी को कॉपी कर रहा हूँ और मेन जावा फाइल में स्विच करके मैं जस्ट यहाँ पे आके रेटिंग बार का एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, रेटिंग बार, और वेरिएबल नेम एज अ आईडी को एज अ वेरिएबल नेम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सेम वे मैं यहाँ पे भी इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ, रेटिंग बार इज इक्वल टू रेटिंग बार फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.rating रेटिंग बार। ओके, सो हमने यहाँ पे रेटिंग बार को मर्ज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ पब्लिक वॉइड रेटिंग चेंज के नाम से। ये मैंने ख़ुद से एक फ़ंक्शन यूज़ किया है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी नाम फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हो। ये फंक्शन ज़रूरी नहीं कि रेटिंग बार की वैल्यू चेंज करने के लिए इस्तेमाल होगा, ये मेरा अपना एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। आप फंक्शन नाम कोई भी रख सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं रेटिंग बार की वैल्यू चेंज करने के लिए। सो मैं यहाँ पे अब कॉल कर रहा हूँ रेटिंग बार, यानी रेटिंग बार का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है डॉट सेट ऑन रेटिंग बार चेंज लिसनर में यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। इसके बाद न्यू कंट्रोल स्पेस ऑन रेटिंग बार चेंज लिसनर मैंने कॉल किया। सो मेरे पास यहाँ पे इसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन मुझे मिल जाएगा और जिसका नाम है ऑन रेटिंग चेंज के नाम से, और यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आ रही है रेटिंग बार के नाम से भी और रेटिंग के नाम से भी वैल्यू आ रही है। इसके बाद स्विच करते हैं और रेटिंग बार के नीचे मैंने जो, यानी रेटिंग बार के बराबर में मैंने जो एक और टेक्स्ट व्यू डिफाइन किया था, इस टेक्स्ट व्यू पे भी एक आईडी अप्लाई करते हैं और इसका नाम मैं रख रहा हूँ टीवी रेटिंग। इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एज अ वेरिएबल, और इस टेक्स्ट व्यू को जैसे सपोज कॉपी करते हैं, ओके। सो हमने यहाँ पे इस टीवी रेटिंग को भी मर्ज कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं डिफ़ाइन करता हूँ टीवी रेटिंग डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिल रही है फ्लोटिंग में रेटिंग के नाम से, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ और साथ साथ प्लस के साथ मैं कुछ स्ट्रिंग भी कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेथड है सेट टेक्स्ट का ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिसीव करता है। और जो रेटिंग चेंज का मेथड है मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। तो जब ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा तो ये रेटिंग चेंज का मेथड भी कॉल हो जाएगा। और अगर आप कोई रेटिंग चेंज करते हैं रेटिंग बार को यूज़ करते हुए तो फिर कौन सा मेथड कॉल होगा, सेट ऑन रेटिंग बार चेंज लिसनर। ये मेथड कब वो कॉल होगा, सेट ऑन रेटिंग बार चेंज लिसनर, जब आप किसी रेटिंग बार में वैल्यू को चेंज करेंगे। लेकिन ये रेटिंग चेंज का मेथड तो जब आप, जैसे ही आपकी एक्टिविटी लॉन्च होगी फ़ौरन ये मेथड भी कॉल हो चुका होगा। बट जैसे ही आप रेटिंग बार में वैल्यू को चेंज करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा सेट ऑन रेटिंग बार चेंज लिसनर। जैसे सपोज इसे भी रन करते हैं, ओके नाउ जैसे सपोज अगर मैं कुछ वैल्यूज़ को या कुछ रेटिंग को यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे चेंज किया 2, तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है 2.0।
अगर मैं शो कर मूव करता हूँ 2.5 तो मुझे शो हो रहा है 2.5, अगर फुल 5 तक तो 5.0 मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। क्लियर। सिमिलरली अब हम यहाँ पे इस सीक बार को चेंज करेंगे और यहाँ पे हमें टेक्स्ट व्यू करना है कि हमें यहाँ पे टेक्स्ट जैसे इस सीक बार को मूव करें तो हमें यहाँ पे भी टेक्स्ट स्विच होता हुआ नज़र आ जाए। ये जस्ट एक बेसिक ट्यूटोरियल है ताकि आपको पता चले कि कंट्रोल्स को किस तरह यूटिलाइज करना है। तो सीक बार पे मैं भी एक आईडी अप्लाइड है सीक बार के नाम से, और इस आईडी को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद सबसे टॉप पे आके भी एक वेरिएबल अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ सीक बार टाइप। सो सीक बार, और सीक बार का मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। सेम वे सीक बार इज इक्वल टू सीक बार फाइंड व्यू आईडी, ओके। सो हमने यहाँ पे सीक बार को भी मर्ज कर दिया। अब इसी तरह से हम एक और मेथड डिफाइन कर लेते हैं सीक बार के लिए भी, जैसे हमने रेटिंग चेंज के नाम से मेथड डिफाइन किया था। रेटिंग बार के लिए पब्लिक वॉइड सीक बार रेटिंग, ये मैंने यहाँ पे मेथड डिफाइन किया सीक बार के लिए। सीक बार रेटिंग के नाम से आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी मेथड किसी भी नाम से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं मेथड। अब मैं यहाँ पे इस पोर्शन पर आके यूज़ कर रहा हूँ जैसे हमने ऊपर यूज़ किया था रेटिंग बार डॉट सेट ऑन रेटिंग चेंज लिस्नर। सेम वे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सीक बार डॉट सेट ऑन सीक बार चेंज लिस्नर, जैसे हमने ऊपर यूज़ किया है ऑन रेटिंग बार चेंज लिस्नर, यहाँ पे यूज़ किया है सेट ऑन सीक बार चेंज लिस्नर। न्यू कंट्रोल स्पेस ऑन सीक बार चेंज लिस्नर, और यहाँ पे अब हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हमें मिलेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो कि ये सीक बार का जो मेथड है इनिशियलाइज और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और सेट ऑन सीक बार में हमें 3 मेथड्स मिल रहे हैं। ऑन प्रोग्रेस चेंज, यानी जैसे ही सीक बार की प्रोग्रेस को चेंज किया जाए। ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग, जैसी ट्रैकिंग को स्टार्ट किया जाए, जैसी ट्रैकिंग को स्टॉप किया जाए। तो जब ट्रैकिंग को हम लोग स्टॉप करेंगे तो इस पोर्शन पे आके हम लोग वर्क फर्दर परफॉर्म करते हैं, लेकिन इससे पहले सबसे टॉप पे चलते हैं, और टॉप पे जाने के बाद हम लोग स्विच करते हैं यहाँ एक्सएमएल पे, और सीक बार के बराबर में जो हमने टेक्स्ट व्यू ड्रॉप किया था इस पर भी हम एक आईडी अप्लाई करते हैं टीवी सीक बार। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पे ऑन स्टॉप ट्रैकिंग पे स्विच करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ टीवी सी बार डॉट सेट टेक्स्ट, और सॉरी सेट टेक्स्ट और टेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये वेरिएबल मुझे यहाँ पे मिल रहा है सीक बार के नाम से। सो सीक बार डॉट गेट प्रोग्रेस, ओके, और इसके साथ मैं कुछ स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ। सो अब जब यहाँ पे हम सीक बार को स्विच करेंगे तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है।
या एक काम हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक वेरिएबल क्लास लेवल पे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर प्रोग्रेस या इंटीजर PROG यानी प्रोग्रेस के लिए। और इस पोर्शन पे आके ऑन प्रोग्रेस चेंज पे यहाँ पे आके हम लोग यूज़ करते हैं PROG यानी प्रोग्रेस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। सो ये जो प्रोग्रेस जब एंड होगी, ये प्रोग्रेस इक्वल हो जाएगी जो वेरिएबल हमने ऊपर टॉप पे डिफ़ाइन किया है। जो वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया है इसी वेरिएबल को यहाँ पे पास आउट करते हैं, प्लस स्पेस। ओके, एक मेन मिस्टेक जो हमने यहाँ पे की हुई है और जो मुझे भी अभी याद आई है, और वो मिस्टेक ये है कि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ। सो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इस फंक्शन को, और कॉपी करने के बाद जिसमें यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ जिस तरह हमने लास्ट टाइम कॉल किया था रेटिंग चेंज को भी, तो हमें सीक बार रेटिंग को भी कॉल करना होगा। इसलिए हमने एक सिंपल सी मिस्टेक यहाँ पे की थी। नौ अब हमें वैल्यू स्विच होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है 3। सो अगर आप टेक्स्ट व्यू को फर्दर थोड़ा सा स्लाइटली अगर आप मार्जिन राइट अप्लाई करोगे तो आपका टेक्स्ट व्यू फर्दर और यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ मार्जिन लेफ़्ट अप्लाई कर देते हैं इस टेक्स्ट व्यू पे। सो मार्जिन लेफ़्ट जस्ट सपोज मैं अप्लाई कर देता हूँ 10 dp। सॉरी मुझे मैं यहाँ पे मार्जिन राइट अप्लाई करना था। ओके, सो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू फर्दर मूव हो चुका है। अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जैसे सपोज मार्जिन 20 dp, तो ये टेक्स्ट व्यू फर्दर और थोड़ा सा हम यहाँ पे मूव होता हुआ स्लाइटली और नज़र आ जाएगा। ओके, नाउ मूव करते हैं चेक बॉक्सेस पे। अगर हमें कोई भी वैल्यू चेक बॉक्स में अगर फैच करनी हो, सो हम इन चेक बॉक्सेस पे भी वेरिएबल नेम अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट वन चेक बॉक्स में मैं वेरिएबल नेम अप्लाई करता हूँ ch1, और सेकंड चेक बॉक्स में मैं वेरिएबल नेम अप्लाई करता हूँ ch2। सो इन दोनों चेक बॉक्सेस पे हमने वेरिएबल नेम अप्लाई किए हैं ch1 और ch2। और मैं स्विच कर रहा हूँ यहाँ पे मेन जावा पे, और जावा पे स्विच करने के बाद मैं इन दोनों चेक बॉक्सेस को भी मर्ज करूँगा। सो चेक बॉक्स ch1 ch2 ch1 is equal to ओके। सो हमने यहाँ पे इन दोनों चेक बॉक्सेस को भी मर्ज कर दिया है, और इसका आउटपुट हम लोग शो करते हैं सबसे लास्ट में आके। और लास्ट में आके यहाँ पे यानी कैलकुलेट के बटन पे जब हम यहाँ पे
कैलकुलेट पे क्लिक कर रहे हैं, सो कैलकुलेट के बटन पे हम लोग यहाँ पे इसका आउटपुट भी व्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैं फर्दर कोड कर रहा हूँ, उसी कैलकुलेट के फंक्शन में मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ, इफ़ ch1 डॉट इज चेक्ड तो कोई काम परफॉर्म हो जाए, इफ़ ch2 डॉट इज चेक्ड तो यहाँ पे फर्दर कोई काम परफॉर्म हो जाए। और यहाँ पे आके मैं एक स्ट्रिंग बफर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, एस बी इज़ इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एस बी डॉट अपेंड ch1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, sb डॉट अपेंड कुछ स्पेस ओके। सो मैं यहाँ पे दोनों चेक बॉक्सेस की वैल्यू को एक स्ट्रिंग बफर वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, और लास्ट में आके मैं एक टोस्ट मैसेज में इन्हें शो करूँगा। सो टोस्ट, और मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ वेरिएबल एस बी, और ये काम हमने डिफ़ाइन किया है अपने कैलकुलेट मेथड में। जैसे आप यहाँ पे टॉप पे व्यू कर सकते हैं कि हमने ये काम कंप्लीट किया है कैलकुलेट मेथड में। सबसे टॉप पे आपको व्यू हो रहा होगा कि हमने वर्क कंप्लीट किया है कैलकुलेट मेथड में। ओके ना, जब मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, अगर मैं यहाँ पे कोई अमाउंट एंटर करता हूँ 120, और मैंने यहाँ पे इन दोनों चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो फूड इज़ गुड एंड सर्विस इज़ फास्ट एंड गुड हमें स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे किसी एक चेक बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है सर्विस इज़ फास्ट एंड गुड। अगर आप टाइम यहाँ पे इसका एक्सीड करना चाहो तो आप यहाँ पे इसका टाइम एक्सीड कर दो लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट वर्क हम लोग परफॉर्म करते हैं स्पिनर पे। तो जब हम स्पिनर को स्विच करें तो स्पिनर की वैल्यू हमें शो हो जाए अगेन कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद, और लास्ट वन हमारा यहाँ पे एग्जिट का पोर्शन आ जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कर वर्क कर लेते हैं कि एग्जिट थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है हमारा, जस्ट स्लाइटली लेंदी है, इतना ज़्यादा लेंदी भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है। सो ऑन क्लिक पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ एग्जिट के नाम से, और ये फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ मेन एक्टिविटी में, और जस्ट मैं यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स यूज़ करूँगा जैसे कि मैंने स्टार्ट में डिफ़ाइन किया था। अलर्ट बॉक्स डॉट इसी क्लास है बिल्डर, वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं बिल्डर के नाम से, इज़ इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग्स डॉट बिल्डर, और पैरामीटर पास होगा करंट एक्टिविटी का इंस्टेंस यानी दिस। इसके बाद बिल्डर डॉट सेट टाइटल, और टाइटल सेट करते हैं एग्जिट, अगेन बिल्डर डॉट सेट मैसेज, और मैसेज सेट करते हैं डू यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम ऐप। ये हमने जस्ट एक मैसेज सेट कर दिया। इसके बाद इसी फंक्शन में हम यूज़ करेंगे बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन, और बिल्डर डॉट सेट नेगेटिव बटन। सो हमने यहाँ पे ये दोनों फंक्शंस को यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, इट मीन्स यानी कॉल किया बेसिकली, और यहाँ पे मैं टैक्स यूज़ कर रहा हूँ नो, और यहाँ पे मैं टैक्स यूज़ कर रहा हूँ यस। सो इन दोनों बेसिकली दोनों बटन्स हैं, और ये दो बटन्स हमें शो होंगे अलर्ट बॉक्स पे, यानी एक नो बटन शो होगा हमें, और एक येस का बटन हमें शो होगा। अब नो का बटन अगर कोई यूज़र क्लिक करता है तो नो के बटन पे क्या फ़र्दर फंक्शनैलिटी हमें परफॉर्म करनी है, तो फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पे एक और पैरामीटर पास करना है,
यानी कॉमा न्यू कंट्रोल स्पेस ऑन क्लिक लिसनर आपको फर्दर कॉल करना है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास एक और फंक्शन आपको मिल जाएगा और फंक्शन है ऑन क्लिक का, यानी जब आप इस नो के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो काम जो आप इस ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे वो परफॉर्म होगा। सेम यही काम आपको यहाँ पे भी डिफाइन करना है, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। और ये सारे का सारा काम हमने डिफाइन किया हुआ है एग्जिट के फंक्शन में। जैसा कि आप अभी टॉप पे व्यू कर सकते हैं कि हम अभी एग्जिट के फंक्शन के अंदर ही प्रेजेंट है, तो ये सारा का सारा काम हमने एग्जिट के फंक्शन में डिफाइन किया है। अगर यूज़र नो पे क्लिक करता है तो हमें एग्जिट नहीं होना है एप्लीकेशन से, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे डायलॉग डॉट कैंसिल। डायलॉग ये वेरिएबल जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है और इसके साथ मैंने फंक्शन कॉल किया है कैंसिल का। जब मैं अभी इस एप्लीकेशन को रन करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डायलॉग से क्या मतलब है। और अगर यूज़र येस पे क्लिक करता है तो हमें एप्लीकेशन से एग्जिट होना है। एप्लीकेशन से एग्जिट होने के लिए फंक्शन कॉल किया जाता है फिनिश का, और लास्ट में आके इस एग्जिट फंक्शन में ही लास्ट पोर्शन पे हम लोग यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अलर्ट डायलॉग का। अलर्ट डायलॉग जैसे सपोज ए इज़ इक्वल टू बिल्डर डॉट क्रिएट, ये हमने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे ए डॉट शो मेथड को, ताकि जो भी अलर्ट डायलॉग है वो स्क्रीन पे विजिबल हो जाए। ओके, तो अगर यूज़र यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे शो होगा डू यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम ऐप। ये वो मैसेज है जो हमने स्क्रीन पे शो किए करवाया था इस सेट मैसेज फंक्शन के थ्रू, और टॉप पे शो हो रहा है एग्जिट, यानी ये टाइटल हमें शो हो रहा है। अगर हम नो पे क्लिक करते हैं तो ये जो डायलॉग था ये कैंसिल हो चुका है, डायलॉग डॉट कैंसिल, यानी डायलॉग कैंसिल हो चुका है। अगर हम यहाँ पे येस पे क्लिक करते हैं तो ये एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी, यानी एप्लीकेशन भी टोटली फिनिश हो जाएगी और आउटसाइड द एप्लीकेशन हम लोग सर्च कर देंगे। सो ये थी अलर्ट डायलॉग की एक सिंपल सी कोडिंग। लास्ट वन हमें स्पिनर से टैक्स जो है वो फैच करना है। सो स्पिनर पे भी हम लोग एक आईडी अप्लाई करते हैं, बल्कि इसी बाय डिफ़ॉल्ट आईडी हम लोग यूज़ करते हैं स्पिनर की, कॉपी करते हैं इसे। बल्कि हमने ये काम भी स्टार्ट में स्पिनर को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन भी किया था स्पिनर, और इस स्पिनर को हमने यहाँ पे मर्ज भी कर दिया था। अब अगर स्पिनर की वैल्यू हमें फैच करनी है तो ये भी हम कैलकुलेट के बटन पे शो करवा देते हैं। जैसे सपोज मैं यहीं पे इस वैल्यू को शो करवा देता हूँ एक और टोस्ट मैसेज में, और यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं स्पिनर वैल्यू इज़, या फिर स्पिनर कमेंट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि दो डिफरेंट टोस्ट मैसेज हैं, वन बाय वन ही दोनों शो होंगे, लेकिन जस्ट एक डिफरेंस के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और स्लैश एन यानी डिफरेंट लाइन में स्विच करने के लिए, और साथ साथ मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ वेरिएबल स्पिनर डॉट गेट प्रॉम्प्ट। फूड इज़ गुड, ये कमेंट शो हो रहा है। इसके बाद स्पिनर वैल्यू इज़ नल। ओके, जस्ट मैं इसे चेक कर लेता हूँ। डॉट गेट
ओके, स्पिनर वैल्यू इज सर्विसेज बैट। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्पिनर डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। जो भी आप आइटम सेलेक्ट करेंगे वो आपको स्क्रीन पर व्यू हो जाएगा। सो ये एक हमारी छोटी सी एप्लीकेशन थी जिसके थ्रू हमने जस्ट एक कुछ बेसिक कंट्रोल्स को देखा कि उन कंट्रोल्स को हम एंड्रॉयड में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बेसिक एप्लीकेशन आज हमने एक डेवलप की है। असाइनमेंट के लिए आप अलर्ट बॉक्स को अगेन डेवलप कर सकते हैं और इस अलर्ट बॉक्स को साथ साथ आप डेवलप कर सकते हैं रेडियो बटन के साथ। अभी जो हमने अलर्ट बॉक्स बनाया था वो अलर्ट बॉक्स हमने सिर्फ बटन्स के साथ बनाया था, यानी इस अलर्ट बॉक्स में सिर्फ 2 बटन्स हमें व्यू हो रहे थे। बट अगर आप असाइनमेंट बनाना चाहें तो आप असाइनमेंट में एक अलर्ट बॉक्स बना सकते हैं रेडियो बटन के साथ, एक अलर्ट बॉक्स आप बना सकते हैं चेक बॉक्सेस के साथ, और एक अलर्ट बॉक्स आप बना सकते हैं सी बार के साथ। तो इस तरह आपकी फर्दर कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर कोई भी इशू इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आपको हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो और साथ साथ आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।